कि आप लोग देख रहे हो कि अभी जो 2-1 दिन से कुछ चल रहा है बिग बिलियन सेल फ्लिपकार्ट के अंदर और अमेज़ॉन के अंदर ज़्यादातर मैंने आईफोन 11 है ही नहीं स्टॉक, तो फिर मैंने वहाँ पे जाना बेहतर ही नहीं समझा। दूसरी बात कि जहाँ पे आईफोन 11 स्टॉक में अवेलेबल है वहाँ पे जाना मैंने बेहतर समझा, क्योंकि मैं 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख 3 दिन तक मैंने वेट किया है। 20 तारीख निकाली, 21 तारीख निकाली, 22 तारीख को रात को जब मैं बैठा और मेरा दोस्त बैठा, हम लोग दोनों एक साथ बैठे थे कि जैसे 12 बजे तो मेरे को एक फ़ोन परचेज़ करना था और मेरे एक दोस्त को एक फ़ोन परचेज़ करना था आईफोन 11 64GB। तो उसकी प्राइस उस टाइम पे पहले दोपहर में 2-990 करके थी, यानी कितना हुआ 25,000 तो हो नहीं सकता, 30,000 के आसपास हुई उसकी कीमत। फिर रात को हम लोग 11 बजे 11:30 बजे बैठे तो 31,000 रुपये जैसी हो गई थी कुछ ऐसे। तो भी हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे ही 12 बजे तो फ्लिपकार्ट वाले ने क्या किया पता है कि एक बार पेज बंद करके वापस ओपन हो गया। तो हम लोग वापस अंदर गए तो आईफोन 11 नहीं दिखा रहा था, लाइव करके दिखा रहा था। तो फिर हमने वहाँ पे आईफोन 11 64GB करके लिखा और जैसे ही ओपन हुआ स्क्रीन के अंदर तो मैं चौंक गया और मेरा एक फ्रेंड चौंक गया। तो भाई ये क्या हो गया भाई, अभी तो 31,000 दिखा रहा था और अभी 35,000 रुपये दिखा रहा है। तो भाई साहब हमारा मूड तो वहीं पे ही आउट हो गया कि पता नहीं ये फ्लिपकार्ट वाले ने फूल बनाया, स्कैम किया है, पता नहीं क्या किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारा मूड वहीं पे ही आउट हो गया। हमने फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। फिर सुबह वापस हमने चेक किया तो 36,000 हो गए। हमने बोला कि भाई साहब अब नहीं खरीदना है, अब प्राइस नहीं होगा। पहले फ्लिपकार्ट वाले बोल रहे हैं कि आपको 30,000 में मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है, सब कुछ स्क्रीन पे मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, उसकी प्राइस कितनी थी कितनी नहीं। और फिर अभी भी मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, अभी भी प्राइस कितनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा रिकॉर्ड करके। तो वहीं पे भी हमारा मूड आउट हो गया कि पता नहीं है फ्लिपकार्ट वाले ने क्या समझ रहे हम लोगों को। देखो फ़ोन तो बिल्कुल जेन्यून आएगा, वो पता है मेरे को, फ़ोन बिल्कुल ओरिजिनल आएगा। अगर आपको 35,000 में भी मिल रहा है तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। वैसे भी 43,000 में मिल रहा है, उसी जगह पे 35 में मिल रहा है। लेकिन हम लोग जो 3 दिन से वेट कर रहे थे कि भाई 30,000 में मिलेगा, 30,000 में मिलेगा, और इंस्टेंटली डायरेक्टली 1 मिनट के बाद रात को 12 बजे गैप 35,000 हो गया। वहीं पे हमारा मूड आउट हो गया, इसलिए हमने वहाँ से परचेस करना समझा ही नहीं। देखो फ़ोन मैंने 2-1 वीडियो देखा है, फ़ोन बिल्कुल ओरिजिनल है, लेकिन उसके अंदर जो सील पैक है वो सील पैक भी है, लेकिन उसके अंदर ऊपर और एक प्लास्टिक का पैकिंग आता है, वो पैकिंग नहीं है। और दूसरी बात, उस बॉक्स के ऊपर येलो कलर की पट्टी लगी हुई है, जो अगर आप कहीं पे भी स्टोर पे जाते हो वो पट्टी वहाँ पे नहीं लगी हुई है। तो वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं। बल्कि आप जाके खरीद सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो, बिल्कुल ओरिजिनल पीस आएगा। और जो अभी आपको प्राइस अभी भी ऑनलाइन दिखा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। चलिए, तो अब अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं। जैसे कि ये फ्लिपकार्ट दिख रहा है, तो फ्लिपकार्ट पे अपने ओपन करेंगे, ठीक है। ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाने के बाद आपको दिखेगा, ये दिख रहा है जो आईफोन 11 33,000 रुपये में 32,900 रुपीज़ में आपको दिख रहा है, ठीक है। वहाँ पे ओपन करते हैं तो कितना दिखा रहा है यहाँ पे प्राइस आपको 37,000 रुपीज़ का आसपास का कुछ आपको दिखा रहा है। तो ये फंडा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है क्या नहीं। तो वहाँ पे अपने थोड़ा सा क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे। अगर बैंक ऑफ़र भी है तो भी आपको बैंक ऑफ़र के अंदर भी आपको 1,500 रुपये माइनस हो रहा है। तो आपका प्राइस हुआ कितना 35,419 रुपीज़ के आसपास का कुछ ये दिख रहा है। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक क्या है क्या नहीं फंदा। तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर मैं बोलूँ तो। अगर आपके समझ में आ रहा है, अगर आपको कहीं पे कुछ
मेरी कुछ गलती है तो आप मेरे को कमेंट द्वारा बता सकते हो कि भैया ऐसा नहीं ऐसे है, इस प्रमाण से, तो शायद हो सकता है। लेकिन जो मेरे हिसाब से है वो तो नहीं, मेरे को नहीं पता है, ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। तो यही था जो मुझे आपको दिखाना था। बाकी की बात अभी अपने करते, चले बाहर निकल जाते हैं। देखो मेरी बात ये है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप फ्लिपकार्ट से मत खरीदो या अमेज़ॉन से मत खरीदो। देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वैसे स्कीम नहीं होती है तो 43,000 में आईफोन 11 64 GB मिलता है और अभी 37,000 में, यानी कि 5,000 का डिस्काउंट तो वैसे भी आपको मिल ही रहा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब वो है कि जो 32,000 रुपये दिखा रहा है और बाद में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो 37,000 हो जाता है, वो कुछ फंडा मेरे को समझ में नहीं आता है। तो अगर किसी को पता चलता है तो मेरे को कमेंट द्वारा बताना। बल्कि ऐसा कुछ नहीं, आप जाके बिल्कुल खरीद सकते हो, क्यों नहीं खरीद सकते हो यार। 42,000 में जब आईफोन 42,000 या 43,000 में जब आईफोन 11 64 GB मिलता है, ठीक है, और अभी ये स्कीम में आपको 37,000 में मिलता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि फ़ायदे वाली बात है भाई, आप अभी जाके खरीद सकते हो। तो आई होप कि बस यही मुझे कहना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पसंद करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। और किसी को कुछ ज़्यादा जानकारी हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना, ये भाई साहब ये जो आप बोल रहे हो इसका मतलब ये है और प्राइस ये है, तो मैं भी तो देखूँ आखिर है क्या। बल्कि आप जाके खरीद सकते हो, बेस्ट है, क्वालिटी भी बेस्ट है फ्लिपकार्ट की, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों ही बेस्ट है। लेकिन जो मेरा जो सवाल था वो मैंने आपको कर दिया है, आप जाकर बाय कर सकते हो। वैसे भी आपको 5,000 का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ करने का, लेकिन थोड़ा मैं वेट करता हूँ, क्या पता है अगर प्राइस और कम हो जाए। चले तो मिलते हैं, धन्यवाद।